चलो अच्छा, वो वाला सब कॉपी हो गया। अब हम लोग का पार्ट जो है इंपोर्ट्स आर नॉट इंक्लूडेड सेपरेटली इंक्लूडेड वाला केस। अभी होता क्या है, कभी कभी तुमको क्वेश्चन में इंटरमीडिएट कॉस्ट बता देगा और इंपोर्ट्स बता देगा। इंपोर्ट्स क्या होता है पता है? तो बाहर से सामान आएगा या यहां से बाहर जाएगा? आएगा बाहर से, ठीक है। अब तुमको क्वेश्चन में इंटरमीडिएट कॉस्ट दिया 500 रुपया, इंपोर्ट्स दिया 300 रुपया। तो इस केस में हम लोग जो इंटरमीडिएट कॉस्ट हो, तुम क्या सोचेगा कि भाई इंटरमीडिएट इंपोर्ट्स मतलब हम बाहर से सामान मंगाए हैं और इंटरमीडिएट कॉस्ट ये 500 अलग से भी था, तो हम इसको टोटल कर दें तो टोटल खर्चा पता चल जाएगा। लेकिन यहां पे केस ये है कि जब भी इंटरमीडिएट कॉस्ट और इंपोर्ट साथ में दिया होगा तो इंपोर्ट्स को इग्नोर कर देना, खाली इंटरमीडिएट कॉस्ट को पकड़ना है मेरे को, क्योंकि इंटरमीडिएट कॉस्ट के अंदर ही इंपोर्ट्स का वैल्यू इंक्लूडेड रहता है। क्योंकि इंटरमीडिएट कॉस्ट मतलब क्या होता है कि आपका टोटल रॉ मटेरियल का कितना खर्चा लगा, ठीक है, वो प्रोसेसिंग का। तो इंपोर्ट्स भी तो उसमें आया ही होगा, क्योंकि वो भी तो सामान बाहर से आया। रॉ मटेरियल अगर तुम मंगाया होगा तो वो भी तो इसके अंदर ही आया होगा। तो जो टोटल इंटरमीडिएट कॉस्ट दिया है उसके अंदर इंपोर्ट्स पहले से इंक्लूडेड है। तो हम अलग से अगर इंपोर्ट्स दिया भी है वो तुमको गुमराह करने के लिए दिया है, तो इंपोर्ट्स को तुम इग्नोर कर देगा, ठीक है। दूसरा केस, अगर मानो तुमको बोला रॉ मटेरियल फ्रॉम डोमेस्टिक फर्म दिया है 500 और इंपोर्ट्स दिया है 100, बोला इंटरमीडिएट कॉस्ट बताइए कितना, कितना बोलेगा तुम इंटरमीडिएट कॉस्ट? 500 और 100। 500 और क्यों? अच्छा, प्लस करने नहीं बोला क्या? ठीक है, हटा देते हैं। हम तो बोल रहे हैं इंटरमीडिएट कॉस्ट बताओ। अगर रॉ मटेरियल फ्रॉम डोमेस्टिक फर्म बोला 500 और इंपोर्ट किया है 100, तो क्या इंटरमीडिएट कॉस्ट 600 दिखाए? 500 प्लस 100 क्या दिखा दे? हाँ, वो 100 क्यों ऐड करेंगे? वहां पे 500 में इंक्लूड नहीं है क्या? नहीं, ये वाला अलग है, ये वाला अलग है। उसको इंक्लूड नहीं कर रहे 500 में। यहाँ बोला ये रॉ मटेरियल डोमेस्टिक फर्म का है 500 और इंपोर्ट से 100 रुपया का। डोमेस्टिक फर्म मतलब अपना कंट्री का होगा और प्लस इंपोर्ट बाहर से आया। तो भी दुनिया से आप तो यहाँ पे क्या इंपोर्ट होगा? और यहाँ पे इंपोर्ट का सीन ही नहीं बन रहा है, अपने कंट्री में जब कर रहे हैं तो कंट्री में अपने हमको क्या पता करना है? टोटल इंटरमीडिएट कॉस्ट कितना लगा। तो डोमेस्टिक फर्म रॉ मटेरियल लिया था 500 का, 100 तो बाहर से भी मंगवाए हैं। तो अगर हमको इंटरमीडिएट कॉस्ट चाहिए तो मेरे को टोटल करना है कि भाई 500 और 100 टोटल इंटरमीडिएट कॉस्ट मेरा 600 रुपया का है। क्यों? क्योंकि यहां पे मेंशन कर दिया था ये डोमेस्टिक फर्म से है बाहर से, और ये इंपोर्ट्स बाहर, तो घर का बाहर का दोनों का मिलाएंगे तभी तो इंटरमीडिएट कॉस्ट पता चलेगा। यहां पे क्यों नहीं मिलाए थे? क्योंकि ये इंटरमीडिएट कॉस्ट ही दिया हुआ था, दैट मींस ये दोनों का मिला कर दिया हुआ था, तो हमको इसको नहीं ऐड करना। थर्ड केस, खाली बोला परचेज ऑफ रॉ मटेरियल और इंपोर्ट्स दिया है 200 परचेज ऑफ रॉ मटेरियल और इंपोर्ट्स दिया है 200। अच्छा, ठीक है, तो बताओ कितना? बताओ। क्या बोले? हाँ, आराम से जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, क्या बोल रहे थे? हम बोले कि यहाँ पे दिया हुआ है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स 1000, इंपोर्ट्स दिया है 200। तो अगर मेरे को इंटरमीडिएट कॉस्ट चाहिए तो कितना? इंटरमीडिएट कॉस्ट कितना दिखाए? 1200। वो बोला 1200। तुम लोग का कुछ अलग आंसर्स? हाँ, तो ऐड करने का कि नहीं करने का? नहीं करने का तुम बोल रहा है, तुम बोला करने का। तुम क्या बोला? नहीं करने का। तुम क्या बोला? नहीं करने का। रीजन क्या है नहीं करवाने का?
है। डोमेस्टिक नहीं बोला, वो रॉ मटेरियल परचेज। डोमेस्टिक में वो अपना खरीद रहा है, खुद से खरीद रहा है, परचेज कर रहा है, तो परचेज में इंपोर्ट का तो इसमें नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। परचेज में अगर उसका इंपोर्ट भी आएगा ना, डोमेस्टिक नहीं, ऐड नहीं करेंगे। लॉजिक उसका वाला क्या बोला वो कि परचेज ऑफ रॉ मटेरियल बोला, ये थोड़ी बोला कि डोमेस्टिक से खरीदा कि बाहर से खरीदा। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल में सब आ गया, तो फिर अलग से इंपोर्ट फिर से ऐड करने का जरूरत नहीं है। तो तुमको इंटरमीडिएट कॉस्ट को 1000 लेना होगा। तो 3 केस समझ में आया। एक में जब इंटरमीडिएट कॉस्ट दिया रहेगा और इंपोर्ट दिया रहेगा तो हमको सिर्फ इंटरमीडिएट कॉस्ट लेना है, इंपोर्ट को नहीं लेना। दूसरा केस, अगर डोमेस्टिक फर्म का और इंपोर्ट का अलग अलग से बताया है तब दोनों को प्लस करना है। और तीसरा केस, अगर सिर्फ बोला परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ये नहीं बोला कि डोमेस्टिक वाला कि बाहर वाला, और इंपोर्ट्स भी अलग से दिया है, तो हम क्या मानेंगे कि भाई परचेज ऑफ रॉ मटेरियल मतलब मेरा दोनों इंक्लूडेड इसमें है, बाहर वाला भी और घर वाला भी। चौथा केस, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दिया 700, इंपोर्ट्स 1500, इंटरमीडिएट कॉस्ट। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 700, इंटरमीडिएट इंपोर्ट्स 1500। क्या करें, इंटरमीडिएट कॉस्ट कितना का आएगा? क्या मानू, बोलो। अरे हाथ में से इंपोर्ट 1500 है, ऐड 1500 से नहीं, और मुझे ऐसा है कि हम 1500 में इंक्लूड कर दिया था आपसे, ऐसा नहीं है। इंपोर्ट बोला है 1500 का है, हाँ, और 700 बोला है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। हाँ, तो मेरे 1500 में सब जोड़ जाके 1500। तो तुम बोल रहे हो 1500 ही रहने दे, 1500 ही आंसर होगा। इंटरमीडिएट कॉस्ट 1500, इसके हिसाब से 700 प्लस 1500 2200। तुम्हारा कुछ अपना राय, ऐश्वर्या माइनस राय, बताओ। कुछ राय अगर तुम भी दे दो, ऐसे सब राय दे रहा, अच्छा लग रहा। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल मेरे को 2200 ही लगा। 2200, ये भी 2200 बोला ना, 2200 2200 1500 700। लॉजिक इसके जैसा ही लग रहा है, हाँ, लेकिन इसके जैसा लग रहा है लेकिन है नहीं, उसमें भी कुछ अंतर दिख रहा है, वो तुम लोग को दिख नहीं रहा। क्या दिख रहा है? इंपोर्ट ज्यादा है। किससे बोलो तो? पिछली बार का रॉ मटेरियल कितना था? 1000, इंपोर्ट था 200। अभी रॉ मटेरियल 700, इंपोर्ट्स 1500। तो बताओ, ये कुछ नहीं बोल के भी बहुत कुछ बोल दिया है ये 700 देके। क्या बोलो तो? वो जो आंख आंख से बोलना हो जाता है ना, हाँ, ये लोग जो आंख आंख से ऐसे वो बता देता है फिर हंसने लगता है। तो ये नहीं कुछ बोल के भी बहुत कुछ तुम लोग के सामने बोल दिया कि भाई हम कौन है, ये कौन है, ये 700 और ये 1500। इसका मतलब ये बोल रहा है 700 के अंदर क्या 1500 इंक्लूडेड हो सकता है? तो है ही 700। इसका मतलब इंपोर्ट क्या परचेज ऑफ रॉ मटेरियल के अंदर होगा? क्योंकि हम बोले थे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल मतलब दोनों को मिला के वाला, बाहर का घर का। ये तो बोला परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 700 और इंपोर्ट्स 1500। इसका मतलब वो ये क्या बोल रहा है? नहीं बोल के भी ये बता दिया कि भाई ये खाली डोमेस्टिक का बात कर रहा है, क्योंकि 700 है और ये 1500 है, मतलब ये 700 के अंदर 1500 इंक्लूडेड हो ही नहीं सकता। तो मेरे को दोनों को प्लस करना होगा, तब इंटरमीडिएट कॉस्ट निकलेगा कि ये घर का वाले का बात कर रहा है। यहां लिखा नहीं है डोमेस्टिक, लेकिन तुमको अमाउंट देख के समझ जाना है कि भाई ये तो 700 है और ये 1500 है। ये 1500 इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं हो सकता, लेकिन ये फर्स्ट केस में था, इधर 500 था लेकिन ये 300 था, तो ये 300 तो 500 में इंक्लूडेड हो सकता है ना, लेकिन 1500 700 में क्या इंक्लूडेड हो सकता है? नहीं। तो फिर हमको इंटरमीडिएट कॉस्ट कितना लेना होगा? 2200। ठीक। तो ये इंपोर्ट वाला केस समझा। कभी भी इंपोर्ट वाला ऐसा सीन दिया सम्स में तो कंफ्यूज नहीं होने का कि कौन सा हमको कंसिडर करना है, कौन सा नहीं करना है। ठीक है, इसको क्या टाइप्स लिख लेगा क्या? ठीक है।